यह सोचिए, क्या आप कम चल रहे हैं क्योंकि थकान आती है, या कहीं मन में यह बात बैठ गई है कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। यह सोच, जो बहुत आम है, चुपके से आती है। धीरे धीरे पहले घुटनों में दर्द, फिर गिरने का डर, फिर दूसरों पर बढ़ती निर्भरता, और जब तक समझ आता है हम जिंदगी को जीना छोड़ चुके होते हैं, जिंदगी खत्म होने से पहले ही। लेकिन जरा गौर कीजिए, क्या सचमुच उम्र ही रुकावट है, या वे काम जो आपने छोड़ दिए? इस वीडियो में आप जानेंगे 9 आसान, असरदार तरीके जो बिना तेज चलने की जरूरत के आपके शरीर में ताकत, संतुलन, आत्मनिर्भरता और खोई हुई खुशी लौटा सकते हैं। ये आदतें रोजमर्रा में शामिल हो सकती हैं, आपके शरीर की सीमाओं का सम्मान करती हैं, और चाहे आप 80 के पार हों, आपके हर दिन को बदल सकती है। क्योंकि असली बुढ़ापा तब शुरू होता है जब हम अपने शरीर से उम्मीद छोड़ देते हैं। तो चलिए गहरी सांस लीजिए। पहला कदम वहीं से शुरू हो सकता है जहां आप अभी बैठे हैं। आदत 1, योग। जब शरीर धीमा पड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि रुक जाना है, बस तरीका बदलना है। यही योग एक शांत लेकिन ताकतवर साथी बनकर आता है। कई लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ जवानों या लचीले शरीर वालों के लिए है, लेकिन जो इसे जीते हैं वे जानते हैं कि योग का मतलब है अपने शरीर के साथ पूरी तरह मौजूद रहना, आदर, ध्यान और कोमलता के साथ। 70 के बाद लंबी दूरी चलना मुश्किल हो सकता है, घुटनों में दर्द, संतुलन की दिक्कत, गिरने का डर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ करें ही नहीं। योग ऐसा रास्ता देता है जो शरीर पर बोझ डाले बिना गहरा असर करता है। 15 से 20 मिनट की हल्की प्रैक्टिस भी मांसपेशियों को जगा सकती है, जोड़ों को मुलायम कर सकती है और शरीर में सांस, खिंचाव और जीवंतता के लिए जगह बना सकती है। भारत के कई सामुदायिक केंद्रों में अब बुजुर्ग चेयर योग करते हैं। यह आसान लेकिन क्रांतिकारी है। न जमीन पर लेटना, न मुश्किल मुद्राएं। एक मजबूत कुर्सी पर बैठकर हाथ फैलाएं, शरीर को हल्के से मोड़ें, टखनों को घुमाएं, गहरी सांस लें। ये छोटे छोटे अभ्यास रक्त प्रवाह, नींद, पाचन और मन को बेहतर करते हैं। सबसे जरूरी, ये आपको अपने शरीर का मालिक बनाते हैं। नियमित योग से संतुलन सुधरता है, जो इस उम्र में बहुत जरूरी है। स्थिर शरीर, सुरक्षित शरीर, और जितनी सुरक्षा उतनी आजादी। यही तो हम चाहते हैं ना? रसोई तक बिना डर के चलना, सीढ़ी का एक पायदान बिना सहारे चढ़ना, बिस्तर से उठना बिना ज्यादा थकान के। योग न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी बदलता है। गहरी, नियंत्रित सांसें दिल को शांत करती हैं, उलझे विचार साफ करती हैं और उम्र के साथ आने वाली मानसिक थकान को कम करती है। यह दिनचर्या को सुव्यवस्थित करता है, भावनाओं को समझने में मदद करता है और बेचैनी को दूर करता है। एक योग सत्र ऐसा है जैसे मन का स्नान, तनावों को धो देता है, जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। क्या आपने कभी गौर किया? कुछ बुजुर्गों में एक खास चमक होती है। वे धीरे चलते हैं लेकिन हल्केपन के साथ। उनकी नजर में शांति, हरकत में ठहराव। यह चमक अक्सर योग जैसी साधना से आती है। यह सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, उपस्थिति की बात है, शरीर में पूरी तरह लौट आने की। शुरू में अजीब लगेगा, शरीर विरोध करेगा, मन संदेह करेगा, लेकिन धीरे धीरे योग जुड़ने की प्रक्रिया बन जाता है। यह हर व्यक्ति की गति का सम्मान करता है। इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ उपस्थिति की। और सबसे अच्छी बात, न महंगे उपकरण चाहिए, न खास कपड़े। बस एक मजबूत कुर्सी, थोड़ा शांत स्थान और एक वीडियो जो शांत आवाज में रास्ता दिखाए। आजकल हिंदी में ढेरों ऑनलाइन कक्षाएं हैं, खास बुजुर्गों के लिए, घुटनों के दर्द, सांस की गहराई या रीढ़ के खिंचाव के लिए। बस देखें, आज आपका शरीर क्या मांग रहा है। क्या आपने कभी 5 मिनट चुपचाप बैठकर गहरी सांस ली? यह महसूस किया कि आपके भीतर क्या जीवित है? शायद यही पहला कदम हो। योग सिर्फ मुद्राएं नहीं, अपने भीतर लौटने का तरीका है, तब भी जब दुनिया उलझी लगे। इस लौटने में एक गहरी, शांत गरिमा है, जो उम्र पर नहीं, जीवन जीने की भावना पर निर्भर करती है। अगर यह बात दिल को छू गई तो इस वीडियो पर 1 लिखकर बताइए। जब शरीर भीतर से खींचने लगता है, न सिर्फ हरकतों से बल्कि जागरूक चुनावों से, तो लगता है जैसे जिंदगी का स्वाद बदल रहा हो। आदत 2, संतुलित आहार। कई लोग सोचते हैं
अच्छा खाना यानी सिर्फ नुकसानदेह चीजों से बचना। लेकिन 70 के बाद यह उससे कहीं ज्यादा है। इस उम्र में शरीर जो इतना कुछ झेल चुका है, अब जल्दबाजी नहीं बल्कि ध्यान म पर्सनली रिक्वेस्ट्स। खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, यह ऊर्जा, हड्डियों की मजबूती, याददाश्त और कभी-कभी उस बेवजह की उदासी को शांत करने के लिए है। लुधियाना के 76 साल के सुरिंदर जी को ऐसा ही अनुभव हुआ। एक छोटी सी गिरावट ने उनका आत्मविश्वास हिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। उनकी पत्नी हमेशा अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उम्र के साथ कुछ जरूरी पोषण पीछे छूट गया। सुरिंदर जी को नहीं पता था कि विटामिन B12, जो याददाश्त और नसों के लिए जरूरी है, 60 के बाद और अहम हो जाता है। या कि धूप वाले देश में भी विटामिन D की कमी हो सकती है, क्योंकि त्वचा अब पहले जैसा अवशोषण नहीं करती। छोटे छोटे बदलावों से फर्क पड़ा। सुबह हल्दी वाला गर्म दूध, मुट्ठी भर भीगे बादाम, दोपहर में रंग बिरंगी सब्जियां, रात को कम तली भुनी चीजें और हफ्ते में 2 बार ग्रिल्ड मछली। साधारण, लेकिन हर चुनाव शरीर को प्रभावित करता है। संतुलित भोजन पाचन, नींद, मूड और सुबह उठने की इच्छा तक को बदल देता है। भारी खाना खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ता है, लेकिन हल्का, पौष्टिक खाना मन और शरीर में स्फूर्ति लाता है। उम्र के साथ चयापचय धीमा हो जाता है, इसलिए ज्यादा पोषण, कम मात्रा वाला खाना चाहिए। कैल्शियम भी जरूरी है, बिना इसके हड्डियां नाजुक हो जाती हैं। दूध, तिल, पालक, रागी के पराठे से यह मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्वाद छोड़ दें। मिठाई का टुकड़ा प्लेट में रह सकता है, लेकिन संतुलन के साथ। नमक कम करके जीरा, अदरक, हल्दी जैसे मसाले स्वाद और सेहत दोनों बनाए रखते हैं। चीनी के लिए खजूर या पके केले से हर्बल चाय मीठी करें। ये छोटे बदलाव बड़े फायदे लाते हैं। पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब शरीर सुनता है तो वह आभार जताता है। 70 के बाद भी हम शरीर को सिखा सकते हैं कि जीवंत कैसे महसूस करना है। हर चम्मच स्नेह भरा स्पर्श, हर भोजन दीर्घायु का तोहफा। सुरिंदर जी अब मोहल्ले के बुजुर्गों को प्रेरित करते हैं। वे गर्व से कहते हैं, मुझे सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, बस बेहतर चुनना सीखा। यही समझदारी है, कोई दिखावटी डाइट नहीं, बस शरीर की आवाज सुनना और उसे गरिमा देना। आपने कभी सोचा, आप जो खाते हैं वह आपके दिन को कैसे बदलता है? क्या आप अपनी ताकत को खिला रहे हैं या सिर्फ थाली भर रहे हैं? जवाब आपके पास है। जब शरीर हल्केपन और आराम से जवाब देता है तो एक नई चाबी जागती है, थोड़ी हरकत की। आदत 3, कुर्सी पर व्यायाम शरीर पूरे दिन बैठने के लिए नहीं बना। 70 के बाद भी वह हरकत मांगता है, लेकिन हर हरकत खड़े होकर जरूरी नहीं। जिन्हें घुटनों में कमजोरी या संतुलन की दिक्कत है, उनके लिए कुर्सी पर व्यायाम एक वरदान है। यह मांसपेशियों की ताकत बनाए रखता है, रक्त संचार बढ़ाता है और पीठ, कंधों, हाथों की जकड़न कम करता है। यह सब बिना जगह बदले हो सकता है। एक मजबूत पहियों के बिना कुर्सी लीजिए। पैर जमीन पर टिकाकर शुरू करें। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएं, जैसे सूर्य को नमस्कार कर रहे हों। कंधों को आगे पीछे घुमाएं, उंगलियों को फैलाएं, फिर ढीला छोड़ें। सिर को धीरे धीरे दाएं बाएं झुकाएं, गर्दन का खिंचाव महसूस करें। ये साधारण लगते हैं, लेकिन निष्क्रिय हिस्सों को जगाते हैं। जब जोड़ सख्त हो जाते हैं तो गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है। कुर्सी पर रोजाना ये अभ्यास फुर्ती बनाए रखते हैं, चोट का खतरा कम करते हैं और शरीर पर नियंत्रण का एहसास देते हैं। कुछ कहते हैं, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता, ये कैसे मदद करेगा? जवाब आसान है, शरीर दोहराव से सीखता है। बैठकर पैर, टखने, हाथ हिलाने से दिमाग को संदेश जाता है, मैं जिंदा हूं, मैं सक्षम हूं। यह मांसपेशियों और मन दोनों के लिए अच्छा है। कुर्सी पर व्यायाम के बाद मूड भी बेहतर होता है। पीठ दर्द या गर्दन की जकड़न के लिए खास व्यायाम है। हल्के से आगे झुकना, धड़ को दाएं बाएं घुमाना। ये शरीर के मध्य हिस्से को मजबूत करते हैं, जिससे उठना, चलना और गिरने से बचना आसान होता है। न खास कपड़े चाहिए, न योगा मैट, न ज्यादा जगह। इन्हें टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का अभ्यास भी फर्क लाता है। मधुर संगीत के साथ तो मन को और शांति मिलती है। नियमितता जरूरी है। एक दिन करके हफ्ते भर छोड़ने से असर कम होगा।
रोज का अभ्यास जैसे पौधे को पानी देना शरीर को खोलता है। खून का बहाव बेहतर होता है, सांसें गहरी, मन हल्का और आत्मसम्मान लौटता है। जो नियमित करते हैं वे महसूस करते हैं कि जोड़ों का दर्द कम होता है, पैरों की सूजन घटती है, नींद सुधरती है और रोजमर्रा के काम आसान लगते हैं। शरीर समझ जाता है कि वह अभी भी जरूरी है। क्या आपने कभी चाय पीते वक्त टखनों को घुमाया? चेहरा धोने से पहले हाथ ऊपर खींचे? ये छोटे इरादे से किए गए अभ्यास शक्तिशाली हैं। ये सब कुछ ठीक नहीं करते, लेकिन आत्मनिर्भरता की चिंगारी जलाए रखते हैं। जब आत्मनिर्भरता मजबूत होती है तो दूसरों पर निर्भरता का डर कम होता है। यही तरीका है शरीर को फिर से जिंदगी का हिस्सा बनाने का, सम्मान और कोमलता के साथ। आदत 4, पूरी सुकून भरी नींद। अच्छी नींद लेना ऐसा है जैसे हर दिन पौधे को पानी देना। पहले दिन असर न दिखे, लेकिन हफ्तों में सब बदल जाता है। चेहरा, मूड, स्फूर्ति। खासकर 70 के बाद नींद आलस नहीं, जरूरत है। रात में शरीर अपने बारीक हिस्सों को ठीक करता है, दिमाग यादें संभालता है, भावनाओं को शांत करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है और रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन इस उम्र में गहरी नींद आसान नहीं। कई बुजुर्ग रात में बार बार उठते हैं, नींद टूटती है या बेचैनी सोने नहीं देती। अक्सर जल्दी सोने के बावजूद सुबह थकान महसूस होती है, बदन दर्द, सोच धीमी, सहनशीलता कम। यह सब नींद की खराबी से जुड़ा हो सकता है। पुणे की 78 साल की कमला देवी को ऐसा ही अनुभव हुआ। नींद कम और बेचैन थी। आधी रात को पसीने में जागती थीं। पोते के कमरे की टीवी की हल्की आवाज भी नींद तोड़ देती थी। दिन में चिड़चिड़ापन, भूलने की आदत और चक्कर आना उनकी दिनचर्या बन गए थे। उन्हें लगा शायद यही उम्र का असर है, लेकिन छोटे बदलावों से सब बदला। कमला जी ने सरल नींद का रिवाज अपनाया। शाम को गुनगुना स्नान, जायफल वाला दूध, रात 8 बजे के बाद तेज बत्तियां बंद, शांत कोने में प्रार्थना और दोपहर की लंबी झपकी बंद। अगर नींद आती तो 20 मिनट की छोटी झपकी बरामदे की कुर्सी पर। खाना हल्का, खिचड़ी, थोड़ा घी, उबली सब्जियां, न तीखा न भारी। शांत पेट सुकून भरी नींद की पहली सीढ़ी है। कमरे में घड़ी हटाई, तेज लाइट बंद की, बिस्तर के पास मध्यम दिया रखा, मोबाइल दूर मेज पर। इन बदलावों से नींद को बुलाने वाला माहौल बना। कुछ हफ्तों में कमला जी को स्फूर्ति, बेहतर याददाश्त, कम दर्द और टहलने की इच्छा महसूस हुई। गुणवत्तापूर्ण नींद शरीर को ठीक करती है और बुजुर्गों को जीवंत दिन देती है। क्या आपने कभी गौर किया आपकी नींद आपके दिन को कैसे प्रभावित करती है? क्या बिस्तर पर जाने से पहले आपका मन शांत होता है? शायद जवाब ज्यादा सोने में नहीं, बेहतर सोने में है। जब रातें शांत होती हैं तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो हर कदम को संभालती है। आदत 5, हल्के वजन के साथ व्यायाम। समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान न देने पर बुनियादी काम, थैला उठाना, सीढ़ी चढ़ना, पोते को गोद लेना मुश्किल हो जाते हैं। 70 के बाद भी इस गिरावट को कुछ हद तक पलटा जा सकता है, बिना जल्दबाजी, बिना बोझ। छोटे डंबल्स, पानी की बोतलें या इलास्टिक बैंड्स काफी हैं। घर में, बालकनी में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी शुरू करें। वजन से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। यह ताकत ही नहीं, संतुलन सुधारता है, गिरने का खतरा कम करता है और मुद्रा स्थिर करता है। कई बुजुर्गों की झुकी चाल कमजोर मांसपेशियों की वजह से होती है। इन्हें मजबूत करना आत्मविश्वास लौट आता है। शुरू करें बगल से हाथ उठाकर, कोहनियों को कंधे तक मोड़कर, बैठे बैठे पैर सीधा करके या कुर्सी का सहारा लेकर, एड़ियां उठाकर। ये सुरक्षित तरीके से शरीर को सक्रिय करते हैं। कुछ मिनटों का अभ्यास मनोस्थिति पर भी असर डालता है। मांसपेशियां चलने पर एंडोर्फिन छोड़ती हैं, मन साफ होता है, उदासी कम होती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। 2-3 हफ्तों में फर्क दिखता है। कम थकान, ज्यादा स्थिरता, बेहतर ऊर्जा। मांसपेशियां इस्तेमाल न हो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन हल्के अभ्यास से जाग उठती हैं। क्या आपने कभी सोचा आपके भीतर कितनी ताकत छुपी है? थकान उम्र की देन है या गतिविधि की कमी? एक जोड़ी हल्के डंबल्स, कुछ मिनट का समर्पण, यही स्थिरता और गरिमा की शुरुआत हो सकती है।
आदत 6 माइंडफुलनेस। ध्यान समय के साथ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी थकता है। पुरानी यादों, डर, सेहत की चिंता या भविष्य की अनिश्चितता से। 70 के बाद माइंडफुलनेस। ध्यान एक जरूरी सहारा है। इसके लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भीतर की मौजूदगी। ध्यान का मतलब दिमाग खाली करना नहीं, बल्कि विचारों को निर्दोष नजर से देखना है। 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठें, सांसों को महसूस करें, हवा का आना जाना। विचार आएंगे, लेकिन ध्यान सिखाता है उन्हें जाने देना, जैसे बादल तैरते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, कभी पुराना दुख, कभी अनहोनी चिंता। मन बीते या भविष्य में जीने का आदी है। माइंडफुलनेस वर्तमान में लौट आता है। जमीन की बनावट, पंखे की आवाज, दिल की धड़कन, यह सरल लेकिन गहरा है। नियमित करने वाले पाते हैं कि घबराहट कम होती है, सब्र बढ़ता है, भावनाओं की जागरूकता आती है, नींद सुधरती है और भावनात्मक भूख कम होती है। न पद्मासन चाहिए, न मंत्र। कुर्सी पर आंखें खुली या बंद, जैसा सहज लगे। 3 मिनट या आधा घंटा, सुबह या शाम, बस उपस्थित रहें। कल्पना करें, बरामदे में सूरज की गर्मी त्वचा पर सांस लेते हुए जीवन बह रहा है, बिना हड़बड़ी, बिना अपराध बोध। यही ध्यान है, मन को विश्राम देना। कई बुजुर्ग 80 के बाद इसे शुरू करते हैं और कहते हैं, पता होता तो पहले करते। यह धर्म या प्रदर्शन नहीं, उपस्थिति की कला है। क्या आपने आज खुद को कुछ मिनट दिए, अपने भीतर के सन्नाटे को सुना? अभ्यास मन को मुलायम बनाता है, सांस लेने की जगह देता है और दर्द को करुणा के साथ गले लगाता है। अगर यह बात दिल को छू गई तो शेष लिखकर बताइए। आदत 7 बागवानी मिट्टी को छूने में चिकित्सकीय शक्ति है। बागवानी सिर्फ पौधा लगाना नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ना, जीवंतता को महसूस करना है। कई बुजुर्गों के लिए यह शौक नहीं, जीवन से जुड़ने का जरिया है। इसके लिए बड़े बाग की जरूरत नहीं, आंगन, बालकनी, गमला या टिन का डिब्बा काफी है। मिट्टी में हाथ डालना, पानी देना, पुराने पत्ते हटाना, ये काम शरीर को सक्रिय करते हैं। टांगों, पीठ, हाथों की ताकत बढ़ाते हैं और संतुलन पर काम करते हैं। यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिन्हें चलने में दिक्कत है। बागवानी में समय धीमा हो जाता है। एक कली का बड़ा होना ध्यान जैसा है। गीली मिट्टी की महक, पहला फूल, रंग का फूटना, ये अकेलापन कम करते हैं। पौधे जीवन से जवाब देते हैं। कुछ बुजुर्ग सुबह जल्दी उठते हैं, सिर्फ गुलाब खिलाया नहीं, यह देखने को। कुछ टीवी छोड़ देते हैं क्योंकि धनिया जम गया है। ये पल उपयोगी होने का एहसास लाते हैं। बागवानी से दिनचर्या संतुलित होती है। तुलसी, पुदीना या सब्जियां उगाने से खाना बेहतर होता है। फूल तितलियों, पक्षियों को बुलाते हैं, रोजमर्रा में सुंदरता लाते हैं। सब्जियों के छिलके खाद बन सकते हैं। झुकना मुश्किल हो तो स्टूल, ऊंचे गमले या वर्टिकल गार्डन काम आएंगे। असल बात यह नहीं कि कितना झुके, बल्कि यह कि शरीर लगे, हाथ मिट्टी से जुड़े, आंखें कुछ बढ़ता देखें। बागवानी इंतजार, ध्यान और जिंदगी पर भरोसा सिखाती है। क्या आपने देखा पौधा कैसे चुपचाप दुनिया बदल देता है? बागवानी करने वाले भीतर चलने लगते हैं। स्थिरता, हल्कापन और खुशी जो बाहर पर निर्भर नहीं। क्या आपकी खिड़की पर कोई पुराना गमला पड़ा है? थोड़ी मिट्टी, एक पौधा और प्यार भरा स्पर्श, यही अंदर की जगह को फूलने का पहला कदम हो सकता है। आदत 8 तैराकी पानी में मौन शक्ति है। वह संभालता है, थामता है, हल्का करता है। 70 के बाद जो ज्यादा नहीं चल सकते, जिनके जोड़ अकड़े हुए हैं, उनके लिए तैराकी नई सांस की तरह है। पानी में शरीर का वजन गायब सा हो जाता है, जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ता, फिर भी हर मांसपेशी काम करती है। तैरने वाले तुरंत हल्कापन, लचक और गहरी सांसें महसूस करते हैं। तैराकी संतुलन, मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत करती है। ऑस्टियोपोरोसिस या गिरने की समस्या वालों के लिए यह जरूरी है। अर्थराइटिस में गुनगुना पानी मांसपेशियों को ढीला करता है, जोड़ों से दबाव हटाता है और जमीन पर मुश्किल हरकतें आसान करता है। धीरे चलना, हाथ घुमाना या तैरते रहना, ये साधारण लेकिन प्रभावशाली है। तैराकी मन को भी बदलती है। कई बुजुर्ग कहते हैं, यह चलता फिरता ध्यान है। एकाग्रता बढ़ती है, बोझ हल्का होता है, सोच साफ होती है। जो तैरना नहीं जानते
वे नली या दीवार का सहारा ले सकते हैं। डर लगे तो पैर पानी में डुबोकर शुरू करें। जरूरी नहीं कि कितनी दूर तैरें, बस उस हल्केपन को महसूस करें। भारत के शहरों में बुजुर्गों के लिए खास स्विमिंग टाइम्स हैं, जहां माहौल शांत, सम्मानपूर्ण होता है। प्रशिक्षक सीमाओं का ध्यान रखते हैं। पानी में मुस्कुराते, बातें करते बुजुर्ग देखें तो लगता है समय रुक गया। तैराकी आत्मसम्मान देती है। शरीर अब भी जवाब देता है, लचकता है, खूबसूरती से बहता है। यह वरदान है जो पानी बिना मांग के देता है। क्या आपने कभी शांत पानी में तैरते बुजुर्ग देखे? वह दृश्य समर्पण, भरोसा और आजादी का एहसास देता है। आदत 9, ताई ची। ताई ची न नाच है, न कसरत, न युद्ध कला। यह शरीर और सांसों की शांत बातचीत है। इसकी धीमी, बहती हरकतें हवा में झूलती पत्तियों सी हैं। इस कोमलता में गहरी ताकत छुपी है जो थामे रखती है। 70 के बाद यह वरदान है। जयपुर के 76 साल के शंकर लाल जी ने ताई ची तब शुरू की जब सीढ़ी से गिरने का डर उनके मन में घर कर गया। उन्होंने अकेले चलना, पार्क जाना, बिना सहारे नहाना छोड़ दिया। पोते ने ताई ची का वीडियो दिखाया। शुरू में शंकर जी को लगा, इतना धीमा, इससे क्या होगा? लेकिन कोशिश की। पहले देखा, फिर हाथों की नकल की। उठाना, फैलाना, घुमाना, नीचे लाना, सांसों के साथ। हफ्तों में उनके कदम मजबूत हुए, डर कम हुआ। उन्होंने जाना, शरीर अभी भी संतुलन जानता है अगर शांति से सुना जाए। ताई ची बिना जोर लगाए मांसपेशियां मजबूत करता है, संतुलन सुधारता है और व्यक्ति को अपने केंद्र से जोड़ता है। उम्र के साथ शरीर मन का तालमेल गड़बड़ा जाता है। ताई ची इन्हें पास लाता है। गोल, धीमी हरकतें शरीर को उसका स्थान समझाती हैं। पैरों पर भार बांटना, रीढ़ सीधी रखना, सांस गहरी लेना। यह जागरूकता गिरने का डर कम करती है। शंकर जी अब हर सुबह ताई ची करते हैं, पेड़ की छांव में, हल्के कपड़ों में, मोबाइल दूर रखकर। उन्हें घुटनों में मजबूती, चलने में उपस्थिति और सोच में स्पष्टता मिली। शुरू करने को बस समतल जगह, आरामदायक कपड़े और शरीर की गति सुनने की इच्छा चाहिए। भारत के पार्कों, सांस्कृतिक केंद्रों में ताई ची समूह हैं, जहां प्रशिक्षक सीमाओं का ध्यान रखते हैं। घर पर हिंदी वीडियो से भी शुरू कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया शरीर चुपचाप कुछ कहना चाहता है? धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए हवा को त्वचा से टकराते देखा। ताई ची अपने समय से जुड़ना है, संतुलन, मजबूती और गरिमा के साथ। अब जब आपने ये 9 सरल आदतें जानी जो बिना ज्यादा चलने के शरीर और मन को बदल सकती है, तो बताइए कौन सी बात आपके दिल को छू गई? हाथ उठाना, मिट्टी में हाथ डालना या सांसों को महसूस करना। बदलाव बड़ी कस्मों से नहीं, हर दिन के छोटे फैसलों से शुरू होता है। कुछ मिनट आपके सम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए। गरिमा के साथ उम्र बढ़ाना ताकत की बात नहीं, यह देखभाल, स्नेह और यह कहने की शक्ति है, मैं अभी भी यहां हूं और मुझे सम्मान के साथ जीने का हक है। अगर इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। हम दिखाते हैं कि हर हरकत, सांस, एहसास अभी भी जिंदा है, भले कदम धीमे हों। अगले वीडियो में बात करेंगे 3 चुपचाप व्यवहारों की जो लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं, भले आप उनके पास जाना चाहें, क्योंकि उम्र के साथ जुड़ा रहना उतना ही जरूरी है जितना चलना और जीना।